हेलो फ्रेंड्स। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छे से अपनी स्टडीज़ भी कर रहे होंगे जैसा कि हमें। और प्लीज़ अब कोविड-19 का जो ये टाइम चल रहा है उसमें प्लीज़ आप सेफ़ रहिए, हेल्दी रहिए और पढ़ते रहिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि आईपीसी का जो ये सेक्शन 494 है बाइगेमी, तो उसमें मतलब क्या क्या कंडीशन में हमारा राइट बनता है, किस किस मतलब कौन कौन सी चीज़ क्राइम में आती है, वो हम पढ़ेंगे आज। बाइगेमी का मतलब होता है कि एक वाइफ के होते हुए दूसरे से शादी कर लेना, जो कि विच इज़ अ क्राइम इन आवर कंट्री बिकॉज ओनली वन मैरिज इज़ अलाउड and if your spouse is getting married to another woman at the same time when the first wife is alive, then it is a crime, definitely a crime under section 494। तो इसमें देखिए आप फर्स्ट पॉइंट इसका यही बोलता है, इसका फर्स्ट पॉइंट यही बोल रहा है, हैविंग अ हस्बैंड और वाइफ लिविंग। अगर हस्बैंड या फिर वाइफ लिविंग है और after that the second person is getting married, the husband or wife is getting married with some other, तो वो एक क्राइम है। दूसरा, मैरिज इन एनी केस इन विच such marriage is void by reason of its taking place during the life of such husband or wife is guilty or of bigamy। अगर उसने दूसरी मैरिज कर ली है अपनी वाइफ या हस्बैंड के ज़िंदा रहते हुए, उसने दूसरी मैरिज कर ली है किसी और से, तो वो गिल्टी है बिगैमी का। ठीक है, कोई भी हो सकता है, वाइफ भी हो सकती है और हस्बैंड भी हो सकता है। सो दिस इज़ इक्वल फॉर बोथ द पर्सन्स, आइदर ही इज़ अ हस्बैंड और आइदर शी इज़ अ वाइफ। इसका एक्सेप्शंस हैं कि इसके दो एक्सेप्शंस हैं जिसमें सेकंड मैरिज जो है वो ऑफेंस नहीं होगी। कौन कौन से हैं कि अगर तो फर्स्ट मैरिज को डिक्लेयर कर दिया है कोर्ट ने कि जो उसकी फ़र्स्ट मैरिज है वो वॉइड है, अगर कोर्ट ने ये डिक्लेयर कर दिया है तो उस केस में वो पनिशेबल नहीं होगा, वो बाइगैमी में नहीं आएगा। और दूसरा है इसमें कि अगर हस्बैंड या फिर वाइफ वो कॉन्टीन्यूसली एब्सेंट है, मतलब 7 ईयर्स तक उन लोगों के बीच में कोई भी बात नहीं हुई है, ना किसी ने एक दूसरे को अपनी शक्ल दिखाई है, तो वो ऑटोमेटिकली ये माना जाएगा कि वो मतलब उस मैरिज में नहीं है अब। तो फिर वो सेकंड मैरिज जो है ना उसकी वो वैलिड करार दे दी जाएगी, वो वॉइड नहीं होगी। ठीक है, और सेकंड में ना 3 कंडीशंस आती हैं, इसके एक्सेप्शन केसेस हैं, उसमें 3 कंडीशंस आती हैं। देखिए वही कंडीशन है इसमें, सबसे पहली है कॉन्टिन्यूअल एब्सेंस ऑफ वन ऑफ द पार्टीज़ फॉर अ पीरियड ऑफ 7 ईयर्स और मोर। 7 साल या 7 साल से ज़्यादा तक अगर कोई हस्बैंड या वाइफ जो फर्स्ट वाली है वो अगर मतलब एक दूसरे को देखा ही नहीं, उन लोगों ने किसी के सामने नहीं आए वो, तो उस केस में वो बिगैमी नहीं होगा। और सेकंड पॉइंट है, द एब्सेंट स्पाउस मस्ट नॉट हैव बीन हर्ड ऑफ बाय द अदर पार्टी एज बीइंग लाइव विद इन दैट टाइम। जो भी स्पाउस है वो उसने मतलब कोई बातचीत ही नहीं हुई उन लोगों के बीच में ना, कोई भी मतलब पता ही नहीं है कि वो ज़िंदा है नहीं है, चाहे ज़िंदा है भी और अगर उतने 7 ईयर्स या उससे ज़्यादा टाइम के लिए उन लोगों में कोई बात ही नहीं हुई है, दैट मीन्स कि दैट मैरिज इज़ नॉट वैलिड। नेक्स्ट है कि द पार्टी मैरिंग मस्ट इन्फॉर्म द पर्सन whom he or she marries of the above state of fact। थर्डली, अगर मतलब उसने सेकंड वाइफ को सब सारी कंडीशन बताई हुई है तो उस केस में भी वो पनिशेबल नहीं होगा, वो क्राइम नहीं माना जाएगा। जी हाँ, इसका एक और एक्सेप्शन है कि अगर फर्स्ट मैरिज जो है वो ही वैलिड नहीं थी तो सेकंड मैरिज कमिट करना, कॉन्ट्रैक्ट करना, वो ऑफेंस नहीं होगा, वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो
तो उसी तरह से सेकेंड मैरिज जो है वो वैलिड नहीं है अगर अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेबल टू द पार्टीज देयर वुड नो क्वेश्चन ऑफ बीइंग void by reason of its taking place during the lifetime of the first husband or wife, as the case may be. This is because if the marriage is not valid marriage, it is no marriage in the eye of law. अगर मैरिज ही वैलिड नहीं है तो लॉ में तो वो मैरिज हुई नहीं ना। इसीलिए इसके डिफेंस भी हैं और भी हैं इसके डिफेंस के कैसे बचा जा सकता है इससे ना। तो किन किन केसेस में चांसेस हैं कि जो मैरिज है सेकेंड मैरिज जो है वो पनिशेबल मतलब वो क्राइम नहीं माना जाएगा। तो इसमें है कि फॉर्मर मैरिज जो उसकी फ़र्स्ट मैरिज थी वो वॉइड डिक्लेयर हो गई हो, कोर्ट ने उसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया हो तब, या फिर दैट द फॉर्मर हस्बैंड और वाइफ हैज़ बीन एट द टाइम ऑफ द सब्सिक्वेंट मैरिज, वो वही है कि 7 ईयर्स तक अगर वो हस्बैंड और वाइफ जो हैं वो प्रेजेंट नहीं है, उन्होंने कुछ भी नहीं सुना, कुछ भी नहीं, कोई बातचीत नहीं है उन लोगों के बीच में, तो फिर सेकेंड मैरिज जो है वो हम वॉइड नहीं करा सकते, वो वैलिड मानी जाएगी। बस इसमें यही 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, आप उनका ध्यान रखेंगे तो हम समझ सकते हैं। आई होप कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच। Please take care of yourself. Goodbye.